नमस्कार, आप देख रहे हैं डीवी बिहार न्यूज। जलालपुर थाना क्षेत्र के हाई स्कूल के मैदान में रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन जीविका ग्रामीण विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया गया, जिसका उद्घाटन महाराजगंज सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने किया और इलाके के सभी बेरोजगार युवक युवतियों ने मेले में पहुंचकर अपना योग्यता के अनुसार नौकरी पाने में लगे थे। जिसमें एक जीविका ऑफिस के कर्मचारी ने बताया कि बेरोजगार युवकों का अभाव है, इसलिए कंपनी ने मेला लगाकर रोजगार के लिए लड़के और लड़की को ढूंढ रहे हैं। उसी बात पर वहां खड़े बेरोजगार लड़कों ने बताया कि सरकार का यह नीति है कि हम लोगों का डाटा लेकर और सरकार अपनी उपलब्धियों को चुनाव में गिनवाने के लिए मेला का आयोजन किया है और बेरोजगार युवक युवतियों के भविष्य के साथ यह सरकार खिलवाड़ कर रही है। यह सरकार की नौटंकी है कि मेले में जितने लोगों को कागज पेपर हम लोगों ने जमा किया उतनों की नौकरी नहीं मिल पाएगा। यह सरकार की एक एजेंडा है जो अपने चुनावी सभाओं में पेश करेंगे। नमस्कार। तो आदमी कर लेगा, फाइनेंस सेक्टर का है, इसमें कुछ प्रेशर होता है, जो गार्ड का है तो गार्ड में भी बहुत सारा दिक्कत का सामना करना पड़ता है क्योंकि सैलरी बहुत कम है। उतना सैलरी में हम लोग अपना रोज परिवार नहीं चला सकते हैं। और तो सरकार प्राइवेट सेक्टर में कुछ पेमेंट का बढ़ोतरी करे और इसके दिशा में बढ़ोतरी करे तो हम लोग रोज़गार करने के लिए तैयार हैं, वरना 10 और 12 हज़ार रुपये हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, हम असंतुष्ट हैं। रोजगार मेला में आए हैं, क्या आपका योग्यता क्या है, कितना क्वालिफिकेशन? 12th प्लस ITI किया हूँ, उसके अनुसार हम लोग के यहाँ पे रोजगार नहीं मिल रहा है क्योंकि हम लोग 10,000 और 15,000 पे तो करेंगे नहीं काम, कम से कम 11,000 से 15,000 तक इसमें सैलरी मिल रहा है। आपके योग्यता के अनुसार यहाँ कोई आपके लायक नौकरी मिला नहीं? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 5th क्लास तक पढ़ा है उसको भी वही सैलरी मिल रहा है, जो फ्रेशर है उसको भी वही मिल रहा है, जो एक्सपीरियंस वाला है उसके पास से वो क्या बोलते हैं एक्सपीरियंस है प्लस डिग्री है उसको भी सेम ही मिल रहा है पैसा। आपका क्या डिग्री डिप्लोमा क्या है? मेरा 12th प्लस ITI है और 2 साल का एक्सपीरियंस है, अप्रेंटिसशिप है। आपके लायक कोई रोजगार नहीं मिला है? यहाँ पे कोई रोजगार नहीं है। आपके लायक नहीं है। तो क्या लगता है कि सरकार का ही दिखावा है या क्या? सरकार का दिखावा हो या जो भी हो, पॉलिटिक्स, अबे यहाँ से हम लोग असंतुष्ट होकर जा रहे हैं। सरकार केवल डाटा इकट्ठा कर रही है, सरकार केवल डाटा इकट्ठा कर रही है सरकार। बेरोजगारों की डाटा इकट्ठा करने के लिए रोजगार मेला लगाई है और इसके तहत कह दिया जाता है कि हाँ जी इतने लाख को इतने करोड़ को हम लोग ये बांटे वो बांटे, ये रोजगार बांटे, लेकिन इससे कोई संतुष्ट है कि नहीं है, इससे उसका परिवार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, इससे सरकार कोई मतलब में सरकार केवल आंकड़ा दिखाएगी। हाँ जी हम इतना वैकेंसी निकाल दिए, इतना नौकरी किसी भी क्षेत्र में इतना चीज़ कर दिए, बाहर इतना लोग को भेज दिए। बाहर का हर व्यवस्था तो देखना चाहिए। जब हम उसके कार्यालय में जब निबंधन का हमारा सारा बाहर हम लोग जा रहे हैं, ठेकेदार के अंदर खट रहे हैं, हम लोग को पेमेंट का इशू हो रहा है, मान लीजिए कि वहाँ पे जा रहे हैं तो रूम का इशू हो रहा है, खाना का इशू हो रहा है, बहुत सारी अनेकों प्रकार की समस्याएं। इस सब समस्या का निदान हम लोग को चाहिए। सरकार इस सब पर भी, श्रम संसाधन विभाग इस सब पर बहुत अच्छा ध्यान दे ताकि इससे हम लोग आम गरीब आदमी का ज़िंदगी सुधरे और कुछ अपना भी सपना हम लोग पूरा कर सकें। गरीब अपना देखने का हक है। रोजगार मेला से कुछ लोगों को लाभ मिला, कुछ बच्चे तो कह रहे हैं कि हमारे लायक रोजगार है ही नहीं, मैं ITI हूँ। ऐसे सरकार डाटा इकट्ठा कर रही है। एक लड़के ने आरोप लगाया कि इस डाटा के तहत सरकार घोषणा करेगी, अपनी चुनाव में घोषणा करेगी हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। इस पर आपको क्या कहना है? देखिए सर, सरकार किसी का हो, गवर्नमेंट जॉब 2.25% होता है। मान लीजिए कि 100 लड़के हैं तो उसमें से कंफर्म है सरकार किसी की हो 2.25 लड़कों का जॉब होगा, 1.5 लड़कों का, एक लड़के या 2 लड़कों का गवर्नमेंट जॉब होगा। बाकी प्राइवेट पे निर्भर रहना है। जिसके अंदर टैलेंट है यहाँ के भरोसे नहीं रहेगा, यहाँ मिले ना मिले वो ले लेगा, कहीं ले लेगा, वो बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना जॉब है कि लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं, यही सोच लीजिए। नौकरी करने वाला को खोजा नहीं मिल रहा है। आज के डेट में किसी को बोलिए 5,000 नौकरी कीजिए, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? उससे ज़्यादा का नौकरी मिल रहा है।
बहुत ज़्यादा ये तो बात नहीं हुई। उन्हें अपने परिवार के योग्यता के आधार पर सैलरी भी होनी चाहिए। अभी एक स्टूडेंट ने बोला कि मैं ITI हूँ प्लस एक्सपीरियंस होल्डर हूँ, तो उस अनुसार योग्यता के अनुसार सैलरी भी होनी चाहिए। योग्यता के अनुसार सैलरी होगी सर, जो योग्यता के अनुसार फैक्ट्रियों में बहुत ज़्यादा जिसका जितना योग्यता है अपना लेने के ऊपर है, हम कितना पैसा लें, कंपनियां बैठी हुई है। लेकिन इसमें तो कंपटीशन से नौकरी होता है ना, अच्छी नौकरियां तो कंपटीशन से होती है। सर हम ऐसे सर लायक इसका मतलब नहीं है कंपटीशन, तभी तो जो रोजगार मेला लगा नौकरी बांटा जा रहा है। कंपटीशन के लायक नहीं है तो जिस लायक है उस लायक नौकरी। तो सरकार भी आपको समझ रही है कि आप कंपटीशन के लायक नहीं है, इसीलिए तो रोजगार मेला लगाकर मेला लगा हुआ है। अब सोचिए कि मेला क्यों लगाना पड़ा है। तो अगर मेरा फैक्ट्री है और मेरा फैक्ट्री अगर वो फुल हो गया, 100 लड़के की जरूरत है और लड़के भर गए हैं, तो हम मेला क्यों लगाएंगे। इसके मतलब कि लड़के नहीं मिल रहे हैं। लड़के सरकार कंपटीशन है, इसके तहत भर्तियां निकाले, विधिवत भर्ती निकाले, विज्ञापन निकाले। गवर्नमेंट जॉब की बात कर रहे हैं। गवर्नमेंट जॉब या रोजगार कंपनी के जो भी हैं, कंपनी में भी वैकेंसियां निकलती हैं। प्राइवेट सेक्टर में भी प्रशिक्षित कारीगरों की भर्तियां निकलती हैं। उन्होंने इंटरव्यू के तहत वो भर्तियां लेती है प्राइवेट कंपनी भी। लेकिन अभी तो मेला लगा हुआ है और प्रत्येक विभाग की कंपनी अब किस कंपनी में जाएंगे बच्चों को भी मालूम नहीं है जो यहाँ मेला में आए हैं। क्या आपको मालूम है कि कौन सी कंपनियाँ? छोटा चीज़ बता जी बताइए। मान लीजिए कि हम दुकान खोल के बैठे हुए हैं, हम साबुन बेच रहे हैं। अगर मेरा साबुन दुकान से बिक जाएगा तो हम यहाँ पे मेला लगा क्यों बेचेंगे।